श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 27 फरवरी को पड़ने वाली फाल्गुन अमावस्या के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को फाल्गुन अमावस्या के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की फाल्गुन अमावस्या जो 27 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली अमावस्या मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद में पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम इस बार साधना करने के लिए पहाड़ों पर गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा वो होता है जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा पहाड़ों पर साधना करने के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था
तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके फाल्गुन अमावस्या के दिन भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर बोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं आपके यहाँ, कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाए, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगने नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, भिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही, या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाए, आया तो उससे काफी हमें बाँ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे तकाल बाहर निकल इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में
जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भना को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद ले जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सरक दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना यह है कि किसी भी एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आएं और इसे उचित विधि से उपयोग करें। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार न लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हो और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे
तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहे और आपके प्रभाव से भयभीत हो, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 27 फरवरी गुरुवार को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या के शुभ अवसर पर यदि आप यह एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। जी हां भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, 27 फरवरी 2025 को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या, जो महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है, यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है, क्योंकि यह कुंभ के महीने में पड़ी है। कुंभ का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं फाल्गुनी अमावस्या का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको फाल्गुनी अमावस्या के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों, यह फाल्गुन मास की पहली अमावस्या पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें फाल्गुनी अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए।
फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद फाल्गुनी अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और फाल्गुनी अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको फाल्गुनी अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में फाल्गुनी अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 27 या 28 फरवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि फाल्गुनी अमावस्या पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। साथ ही भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या है, और फाल्गुनी अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी में यह एक खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 27 फरवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी की जाते हैं। फाल्गुनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन फाल्गुनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें फाल्गुनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि फाल्गुनी अमावस्या दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज फाल्गुनी अमावस्या के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में फाल्गुनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की फाल्गुनी अमावस्या 27 फरवरी को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन महीने की अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह की फाल्गुनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 फरवरी 2025 की रात 8:54 पर होगी और इस तिथि का समापन 28 फरवरी 2025 को शाम 6:14 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए फाल्गुनी अमावस्या 27 फरवरी गुरुवार को मनाई जाएगी और फाल्गुनी अमावस्या का व्रत और पूजा 27 फरवरी को ही होगी। फाल्गुनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है।
इसलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुनी अमावस्या के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। फाल्गुनी अमावस्या के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। फाल्गुनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों,
अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह है नशे से संबंधित पदार्थ। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। फाल्गुनी अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि 27 फरवरी फाल्गुनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है।
कलावा बांधने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, फाल्गुनी अमावस्या के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ हैं। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।